Hello students. So today we are going to discuss our first chapter of history, class 6, that is what, where, how and when. इतिहास में क्या, कहाँ, कब और कैसे हुआ, इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत एक क्वेश्चन से होती है। रशीदा एक लड़की है जो एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठी। अचानक उसकी आंखें एक छोटे से हेडलाइन पर पड़ी और वो हेडलाइन थी 100 years ago। अब वो ये सोच रही थी कि हज़ारों साल पहले क्या, कैसे, कब और कहाँ कैसे होता था, ये हम कैसे पता करते हैं। उसके माइंड में ये क्वेश्चन घर कर गई। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। अब इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हाट हैपेंड येस्टरडे, मतलब कल क्या हुआ। यू कुड लिसन टू रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। अब कल क्या हुआ ये पता करने के लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, रेडियो पे कुछ सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कल क्या हुआ था, लास्ट ईयर। अब पिछले साल क्या हुआ था ये जानने के लिए आपको वैसे इंसान की ज़रूरत होगी जिसे पुरानी बातों को याद रखने की कैपेसिटी होती है, तो आप उनसे पूछ के ये जान सकते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग ईयर्स अगो क्या हुआ था ये हम कैसे पता करें। तो इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि सालों पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये हम कैसे पता करेंगे। What can we know about the past? अब इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है कि हम What can we know about the past? हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में, इतिहास के बारे में हम क्या जान सकते हैं। There are several questions, several things we can find out. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पता कर सकते हैं। What people ate, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived, तो वो कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह का खाना खाते थे और किस तरह के घरों में वो रहा करते थे। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artist, musician and scientist। और हम उन लोगों के जीवन के बारे में जान सकते हैं जिन लोगों का है हर्डर्स, यानी कि चरवाहे, जो भेड़ बकरियों को चरा के अपना जीवन यापन करते थे। हंटर्स यानी शिकारी, जो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। किसान, रूलर्स यानी राजा महाराजा, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, प्रिस्ट पुजारी, क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो लोहार, सोनार, ये सब हो गए, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, गायक और साइंटिस्ट, उन लोगों के बारे में भी हम जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, और हम ये भी पता कर सकते हैं कि बच्चे उस टाइम कैसे खेल खेला करते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, और वो कहानियाँ जो वो सुना करते थे, नाटक वो जो देखा करते थे। तो अब इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे उस टाइम पे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। तो आपके नेक्स्ट पेज में आप आओगे तो आपको एक मैप दिया हुआ है इंडिया का। तो इस मैप में आपको बोला गया है कि रिवर नर्मदा को ढूंढो। तो रिवर नर्मदा यहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच इंडिया के। दिस इज़ योर रिवर नर्मदा। तो आपने लोकेट कर दिया रिवर नर्मदा मैप में। People have lived along the bank of this river. लोग इस नदी के किनारे पे रहा करते थे। For several 100,000 years, हज़ारों लाखों साल पहले। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. तो इस नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। गैदरर्स मतलब कि इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करने वाले लोग। तो वो लोग सामान को इकट्ठा करते थे, जैसे कि भोजन हो गया, लकड़ियाँ
जंगल से बहुत सारी चीज़ें लाते थे, उन्हें इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स और भी बहुत कुछ थे। तो वो सब इकट्ठा करके उससे अपना जीवन यापन किया करते थे। फॉरेस्ट कलेक्ट फ्रूट्स, हाँ, तो रूट्स, लकड़ियाँ, ये सब वो कलेक्ट करके अपना गुजारा किया करते थे। दे ऑल्सो हंट एनिमल्स, तो वो शिकार भी करते थे। नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो अपने जीवन को इकट्ठा करके किया करते थे और हंट करके यानी शिकार करके। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड खतर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट किधर हो गया, इधर। तो ये रहा सुलेमान एंड खतर हिल्स। तो आपने ये लोकेट कर दिया। ये हिल अब पाकिस्तान में है, पहले ये इंडिया का पार्ट था। सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ली 800 years ago आर लोकेटेड हियर। तो यहाँ जो सुलेमान और खतर हिल्स के लोग थे, उन्होंने सबसे पहली बार क्रॉप्स उगाना शुरू किए यानी खेती शुरू की। वीट यानी गेहूँ और बार्ले। 800 साल पहले यहाँ पे जो लोग रहा करते थे सुलेमान और खतर हिल्स में, वो लोग क्रॉप्स उगाना शुरू किए, वीट और बार्ले। पीपल ऑल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल लाइक शिप, गोट, कैटल्स। तो ये शिप, गोट, कैटल्स इन जानवरों को चराते भी थे। एंड लिव्ड इन विलेजेस, और गाँवों में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्याचल इन सेंट्रल इंडिया। विंध्याचल, ये जो नर्मदा रिवर है उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे विंध्याचल के पहाड़ हैं और गारो हिल्स। तो ये रहा गारो हिल्स। आपने इन दोनों को लोकेट कर दिया मैप में। These were some of the other area where agriculture developed। ये वो दूसरे इलाके थे जहाँ खेती बाड़ी शुरू हुई। कौन कौन से वो इलाके थे? विंध्याचल और गारो हिल्स। The place where rice first grown। तो इन हिल्स में राइस पहली बार उगाए गए। आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्याचल। विंध्याचल के नॉर्थ में, इस साइड यानी नॉर्थ साइड, पहली बार राइस उगाए गए। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्जर। तो ट्रिब्यूटरीज वो छोटी नदियाँ होती हैं जो एक बड़ी नदी में जाके मिलती है। तो इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो पहले तो आप इंडस रिवर पता करें। ये रहा इंडस रिवर। इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं सतलज रिवर, रावी, चिनाल और झेलम। 3 ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। तो सतलज, चिनाल, झेलम और रावी, ये 4 ट्रिब्यूटरीज हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest city flourished on the bank of these rivers। इन नदियों के किनारे पहली बार शहरें बसना शुरू हुई लगभग 4,700 years ago। Later, about 2,500 years ago, cities developed on the bank of Ganga। और बाद में 2,500 साल बाद सिटीज़ डेवलप होनी शुरू हुई गंगा रिवर के किनारे पे भी, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। और समुद्री तट पे और गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज, गंगा नदी के चारों तरफ मतलब किनारों पे शहरें बसना शुरू हुई। अब गंगा की ट्रिब्यूटरीज कहाँ है ये देखिए। दिस इज़ गंगा रिवर, जो कि यहाँ जाके बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है।
बंगाल से होते हुए। तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आप देख सकते हैं, चंबल। चंबल इससे जाके मिल रही है। यमुना, यमुना भी गंगा नदी से जाके मिल रही है। और एक यहाँ सोन नदी भी। तो गंगा की 3 ट्रिब्यूटरीज हो गई, चंबल, यमुना एंड सोन। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड सोन। सोन नदी को हमने देख लिया ऊपर मैप में। इन एंशिएंट टाइम the area along these rivers to the south of Ganga was known as मगध। और एंशिएंट टाइम में जो गंगा नदी के साउथ में यानी इस एरिया में, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को मगध कहा जाता था। अब वो मगध बिहार में है। वहाँ का बहुत बड़ा किंगडम था और वहाँ के राजा भी बहुत पावरफुल थे। और आज के डेट में वो बिहार में है, मगध जो किंगडम है, किंगडम था पहले। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल। अब लोग ट्रैवल क्यों करते थे, यानी एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे? तो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। ये पैराग्राफ में मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। जीवन व्यापन करने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह सफ़र करते थे। ऑल्सो स्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर। कुछ लोग प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिज़ास्टर्स, जैसे कि हो गए फ्लड, बाढ़, सूखा, ड्राउट, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरे जगह, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। समटाइम मैन मार्च इन आर्मीज़। कभी कभी लोग एक झुंड में ट्रैवल करना पसंद करते थे ताकि दूसरे ज़मीन को वो जीत सके। दूसरे जगह की ज़मीन को वो एक झुंड में जाके जीत लेते थे और वो अपना बना लेते थे फिर। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रैवल, और इन सब के बावजूद मर्चेंट्स जो होते थे, व्यापारी, वो ट्रैवल करते थे अपने शिप से अपनी सामानों को, यानी कि व्यापारी तो अपने सामान बेचने खरीदने के लिए ट्रैवल करेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह वो अपने वैल्यूएबल गुड्स को पहुंचाते थे और वहाँ की वैल्यूएबल गुड्स को खरीद के लाते थे। कुछ रिलीजियस टीचर्स थे, धार्मिक शिक्षक, जो घूमा करते थे गांव से गांव, शहर से शहर, और हर जगह रुक के अपने इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे और एडवाइसेस देते थे अपनी धर्म को बढ़ाने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए। फाइनली सम पीपल परहैप ट्रैवल। कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी ट्रैवल करते थे और नई जगह की खोज करने के लिए भी ट्रैवल किया करते थे। वहाँ की खान पान, वहाँ के एक्साइटिंग प्लेसेस को डिस्कवर करते थे, इसलिए भी ट्रैवल किया करते थे। और ये जो ट्रैवलिंग का प्रोसेस है, उससे हमारी आइडियाज़ दूसरों को पहुँची, उनकी आइडियाज़ हम तक पहुँची और ऐसे एक्सचेंज हुआ आइडियाज़ का। तो ट्रैवलिंग इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि हमें उनकी बातें पता चली, उन्हें हमारी बातें पता चली, और ऐसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। ग्लोबलाइजेशन मतलब दूसरे देश से हमारे देश की बातें हम तक पहुँची। Now, in the next topic, we don't have anything to discuss. Name of the land. It is an important topic. So, 2 words we often use for our country are India and Bharat. 2 वर्ड हम अपने देश को डिनोट करने के लिए करते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं इंडिया, and you can call it in Hindi as Bharat. The word India came from Indus. इंडिया का जो वर्ड है वो लिया गया है इंडस से। इंडस इज़ एन रिवर, जो हमने ऊपर मैप में देखा था। दिस इज़ कॉल्ड इंडस, इंडस रिवर। इस नदी की वजह से इंडिया का नाम पड़ा इंडिया। और इंडस को संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है। Iranian and Greek who came through northwest about 2500 years ago
ईरानियन और ग्रीक लोग जो थे, जो नॉर्थ वेस्ट से आए हुए थे इंडिया में 2500 साल पहले, वो जानकार थे इंडस रिवर के, और उन्होंने इंडस का नाम दिया हिंदौज एंड इंडोज। दे यूज्ड टू कॉल इंडस एज हिंदौज एंड इंडोज। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। अब ईस्ट इंडस रिवर के जो ईस्ट में एरिया थी, इस साइड की जितनी भी एरिया थी, वहाँ के जो लोग रहते थे उस एरिया को इंडिया कहा गया। एंड द लैंड टू द ईस्ट, ये लाइन तो हो गई। द नेम भारत वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव नॉर्थ वेस्ट। और वो लोग जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, यानी इस एरिया में, ये रहा नॉर्थ वेस्ट, इस एरिया के लोग जो वहाँ रहते थे उस एरिया को भारत कहा जाता था। और भारत, और ये ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है। ऋग्वेद एक वेद है, संस्कृतिक वेद, संस्कृत में, जो 3500 ईयर्स अगो पहले लिखी गई थी। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। अब इस चैप्टर की इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, फाइंड अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल वेज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स। पहला तरीका जिससे हम पता कर सकते हैं इतिहास के बारे में, वो है कि हम बुक्स पढ़ सकते हैं। पुराने टाइम के लिखे गए बुक्स, किताबों को पढ़ सकते हैं, उनके बारे में खोज सकते हैं। और वो बुक्स जो पुराने टाइम में लिखे गए थे, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट एक लैटिन वर्ड है जिसमें मेन्यू का मतलब होता है हैंड। इट इज़ एन लैटिन वर्ड मीन्स हैंड, यानी हाथ। तो वो किताबें जो हाथ से लिखी गई हो, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। और यूजुअली ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे वो पाम के पत्तों पे लिखे जाते थे, या ब्रीच एक पेड़ है जो हिमालयन रेंज में उगाए जाते हैं, उन पेड़ों की छालों पर लिखे जाते थे। तो पाम के पत्तों पे और ब्रीच के पेड़ की छालों पर लिखे जाते थे। बहुत सालों बाद आज कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट ही बचे हुए हैं। कुछ को तो कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, कुछ बारिश और पानी लगने से बर्बाद हो गए, और कुछ को बचा लिया गया। वो प्रिजर्व थे टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज़ में। These books deals with all kind of subject। हर तरह के विषय के बारे में इन बुकों में जिक्र हुआ करता था। Religious beliefs, practices, lives of king, medicine, sciences। तो रिलीजियस, धार्मिक बातों का भी उल्लेखन इस बुक में था। राजा महाराजाओं के जीवन के बारे में भी लिखा जाता था इन किताबों में। दवाइयों के बारे में भी लिखा जाता था, दवाई, जड़ी बूटियाँ, साइंस, विज्ञान का भी उल्लेख था इन बुकों में, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। बिसाइड देयर वेयर एपिक पोएम्स। बहुत सारी पोएम्स भी और नाटक भी लिखे जाते थे इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। मैनी ऑफ दीज वेयर रिटन इन संस्कृत। इनमें से तो बहुत जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे गए थे वो संस्कृत भाषा में थी। और अदर वेयर इन प्रकृत। प्रकृत वो लैंग्वेज थी जो वहाँ के मूल निवासी बोला करते थे। ऑर्डिनरी पीपल, जो लोग वहाँ के लोकल लोग बोला करते थे भाषा, उन भाषाओं में लिखी गई थी। तो संस्कृत एंड प्रकृत। और कुछ तमिल में भी लिखे गए थे। तो 3 लैंग्वेजेस में मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे थे, संस्कृत, प्रकृत एंड तमिल। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देयर आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्डर सब्जेक्ट सरफेस। अब ये जो इंस्क्रिप्ट हैं वो ठोस चीज़ों पे लिखा जाता था, मतलब पत्थरों पे, जैसे स्टोन, मेटल्स। ठोस जगह पे ये इंस्क्रिप्ट जो थे उन्हें लिखा जाता था।
कभी कभी राजा महाराजा जो होते थे वो अपने आदेश को, ऑर्डर्स को इंस्क्रिप्ट करवाते थे ताकि लोग उनका पालन कर सकें, उन्हें पढ़ सकें और उनके बारे में जान सकें. देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्ट एज वेल. और दूसरे तरह के भी इंस्क्रिप्ट मौजूद हैं वेयर मैन एंड वुमेन, जहाँ आदमी या कोई आम आदमी या राजा महाराजा अपनी जीत यानी विक्ट्री, जो जंग होती थी उनकी जीत भी इंस्क्रिप्ट में दर्ज करवा के रख लेते थे ताकि उन्हें याद कर सकें. क्योंकि देखा जाए तो कंपैरिजन में इंस्क्रिप्ट ज़्यादा टाइम तक रह सकता था इन कंपैरिजन टू मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट तो पत्तों पे, छालों पे लिखे जाते थे, इंस्क्रिप्ट ठोस चीज़ों पे लिखे जाते थे, तो उनके बचने की गुंजाइश ज़्यादा होती थी. देयर वेर मैनी अदर थिंग्स दैट वेर मेड एंड यूज्ड इन पास्ट. इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बनती थी और जिनका यूज़ होता था इतिहास में. और वो लोग जो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते थे, उन्हें उनकी जानकारी लेके उन चीज़ों के बारे में मालूमात करते थे, उन्हें कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट. तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते थे? जो पुरानी चीज़ों को ढूंढते थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे और उनके बारे में डिटेल स्टडी करते थे. और वो क्या क्या चीज़ें थी? बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, जो इमारतें जो पत्थरों से, ईंटों से बनी होती थी, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा. दे ऑल्सो एक्सप्लोर, एक्सकेवेट, और वो एक्सप्लोर भी करते थे और एक्सकेवेट भी करते. एक्सकेवेट का मतलब होता है डिगिंग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब धरती के अंदर से जो खुदाई करके निकालते हैं सामान, उस प्रोसेस को एक्सकेवेशन कहा जाता है. और उस चीज़ों को एक्सकेवेटेड प्रोडक्ट्स. तो वो एक्सकेवेटेड प्रोडक्ट्स क्या क्या थे? टूल्स, हथियार, वेपन, पॉट यानी मिट्टी के बर्तन, पैन्स, ऑर्नामेंट्स और क्वाइंस, सिक्के. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन. कुछ इनमें से जो कुछ चीज़ें थी वो स्टोन से बनी होती थी और कुछ जो थी वो बोन्स से बनी होती, हड्डियों से. बेक्ड क्ले, और पकाए हुए मिट्टी से बनी होती थी. मेटल्स, और मेटल से भी बनी होती थी. ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसनेबल सब्सटेंसेस. इम्प्रेसनेबल सब्सटेंसेस का मतलब जो डिस्ट्रॉय ना हो सके जल्दी, वैसे सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, और ऐसी चीज़ें बहुत टाइम तक बचाई जा सकती थी. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स. ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ये हड्डियों के बारे में भी जानना चाहते थे, जानवरों की, बर्ड्स की और फिशेस की, ये पता करने के लिए कि उस टाइम के लोग किस तरह का खाना खाते थे. पीपल एट इन पास्ट, और वो क्या खाते थे. प्लांट्स रिमेनिंग सर्वाइव फार मोर रेयरली. प्लांट्स की जो रिमेनिंग्स थी वो थोड़ी रेयरली बची जाती थी. सीड्स एंड ग्रेन्स, पीसेज ऑफ फूड्स हैव बीन बर्न, दे सर्वाइव इन चार्टेड फॉर्म. अब इस लाइन्स में उतना कुछ नहीं है. वन पास्ट और मैनी, एक इतिहास है या बहुत. तो हमारे बुक का जो टॉपिक है, आप फ्रंट पेज पे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा हमारे बुक का, इतिहास के बुक का जो नाम है वो आवर पास्ट्स है, यानी प्रूलर. पास्ट नहीं, पास्ट्स, एस लगा हुआ है यहाँ पे. तो ये एस क्यों है, प्रूलर में क्यों है, पास्ट क्यों नहीं हो सकता? तो इसका आंसर है क्योंकि हम एक इंसान के पास्ट के बारे में जानेंगे तो हम पास्ट बोलेंगे, लेकिन इतिहास बहुत सारे लोगों के इतिहास के बारे में ज़िक्र करता है, जैसे कि उसमें किंग्स भी आते हैं, आम इंसान भी आते हैं और हर तरह के लोग आते हैं. तो इसीलिए आवर पास्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, द लाइफ ऑफ हर्डर और फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स एंड क्वीन. क्योंकि जो हर्डर्स होते थे, चरवाहे और किसान, इन दोनों की जीवन जो थी
और उनके पास जो थे वो अलग थे उस टाइम के राजा और रानियों की लाइफ से। लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वे डिफरेंट फ्रॉम क्राफ्ट पर्सन की लाइफ से मर्चेंट की लाइफ अलग थी, एंड सो ऑन, और ऐसे ही। आज के भी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। उस आइसलैंड के लोग आज भी फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे बेस्ड हैं उनकी जीवन। तो उनका जीवन अगर हम कंपेयर करें आज के उन लोगों से जो सिटीज़ में रहते हैं, वो डिपेंड होते हैं सप्लाई किए गए फूड पे, वाटर पे। वो हंटिंग, फिशिंग ये तरह के काम नहीं करते हैं। तो उनका लाइफ और इनका लाइफ, अंडमान निकोबार पे रहने वाले जो लोग हैं उनका लाइफ और हम सिटीज़ में रहते हैं हमारा लाइफ, हम दोनों का लाइफ अलग है। तो हमारे पास्ट भी अलग होंगे ऑब्वियसली, इसीलिए हमारा पास्ट है या ना कि पास्ट। व्हाट डज डेट मीन्स? अब ये डेट का क्या मतलब है? इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something। अगर आपसे कोई पूछे कि डेट क्या है आज का, तो आप मेंशन करोगे आज की तारीख, आज का महीना या और आज का साल, जैसे कि 2000, 2022 ऐसे। These years were counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। और ये जो डेट्स हैं वो जनरली असाइंड किए गए जीसस क्राइस्ट, जो क्रिश्चियनिटी जो धर्म है उसके फाउंडर थे जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म के डेट के अकॉर्डिंगली ही ये डेट्स असाइन किए गए। मीन्स 2000 ईयर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बर्थ जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2000 साल बाद। All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter BC। तो जीसस क्राइस्ट के जो जन्म के पहले जो डेट्स थी उन डेट्स को कहते हैं BC यानी बिफोर क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की जो डेट हैं जो काउंट होती हैं उन्हें कहते हैं AC यानी आफ्टर क्राइस्ट। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम अगले लेक्चर में इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।